प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजीव भिलाई वाला। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सिखाया जिसमें वो दो बेटों की कहानी बताते हैं। यह दृष्टांत जाना जाता है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत के नाम से। संत लूका की इंजील 15वां अध्याय 11 से लेकर 24 आयत तक की आयतों में हम इसे पढ़ सकते हैं। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। छोटे ने पिता से कहा, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। पिता ने अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ दिन में छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वो सूअर के चारे से अपना पेट भरना चाहता था, उसे वो भी नसीब न हुआ। जब वह अपने होश में आया तो अपने आप से कहने लगा, मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर जैसा बना ले। वह उठकर अपने पिता के पास जाता है। जब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वह अपने बाप से माफी मांगता है और कहता है, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे कम से कम अपने एक मजदूर जैसा बना ले। पिता अपने नौकरों से कहता है, झट इसे अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर पहनाओ, हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। आओ हम खाएं पिएं और आनंद मनाएं। यह खो गया था, अब मिल गया है। यह मेरा पुत्र मर गया था, फिर से जी गया है। आज हम मनन करेंगे उड़ाऊ पुत्र के मन फिराने के या पश्चाताप के बारे में। जब वह परदेश में था और अपने बाप की संपत्ति से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, तब उसे बोध नहीं था कि वो गलत कर रहा है। जब उस पाप का फल उसके जीवन में दिखने लगा, जब वो कंगाली में आ गया, तब उसे होश आया। ऐसा लिखा है। हर मनुष्य को अपनी हालत के बारे में होश आना, अपने आप को देखना, पहचानना जरूरी है। जब वो अपने आप को देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो किस हाल में है, वो कितना गलत है, कितने पाप में है, कितना अंतर है उसमें और उसके पिता के घर की हालत में। हर इंसान को यह जान लेना जरूरी है कि वह अपने परमेश्वर की पवित्रता से दूर है। इसे अपराध बोध कहते हैं। इस अपराध बोध का होना आवश्यक है। उसके मन में ग्लानि होती है, वो गलती मानता है। उसके बाद वह अपने आप से कहता है कि वह अपने पिता के पास जाकर माफी मांगेगा। यह पश्चाताप है। वो मन में बोलता है, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। इस हालत को हम पश्चाताप बोल सकते हैं। अपनी हालत को पहचानना, उस हालत के लिए अपराध बोध का होना और पश्चाताप करना काफी नहीं है। ध्यान दें, उस उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया। वह उठा और अपने पिता के घर गया। वापसी का यह कदम भी जरूरी है। कुछ ऐसा करना जिससे अपने आप को और दुनिया को दिखे कि इसने मन फिरा लिया है।
यह अपने पुराने मार्ग पर नहीं चल रहा है। जब ऐसा होता है तभी मन फिराने की प्रक्रिया पूरी होती है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन।